संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान दिन बितरे हमारे। अब 125वीं गाथा की चर्चा आज करनी है। ये शिविर में भाग्य से बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आया है और जो प्रवचन सार का सबसे महत्वपूर्ण अंश है तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में कि द्रव्य सामान्य अधिकार है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इसके अंतिम गाथाएं हैं निष्कर्ष के रूप में जो वो बता रहे हैं। ये संकल्प अपना ये था कि ये अधिकार इसे अपन पूरा कर लेंगे, लेकिन 2-3 दिन विघ्न आ जाने से अपनी में एक गाथा और 2 कलश रह जाएंगे। तो आप लोगों की इच्छा हो तो कल परसों में मैं उन्हें कर दूंगा पूरे, फिर बाद में देखेंगे क्या क्या करना है ना। चलो पढ़ो भाई, गाथा पढ़ो। आत्मा परिणाममय परिणाम तीन प्रकार, ज्ञान कर्म कर्म फल परिणाम ही है आत्मा। आत्मा परिणाममय परिणाम ही है आत्मा। गाथा में पहली पंक्ति का पहला ही पद है अपा परिणाम अपा। आत्मा परिणाममय है, माने पर्याय परिवर्तन स्वरूप है। अपने 2 तरह की बात चलती है, परिणामी आत्मा और अपरिणामी आत्मा। सोनगढ़ का पंचकल्याणक था भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण वर्ष का, सन 74 में, और मैं भेद विज्ञान पर शाम को प्रवचन करता था। तो मैं परिणामी आत्मा यहाँ तक लाया भेद विज्ञान कराते कराते कि पर द्रव्य के गुण और पर द्रव्य की पर्यायें ये पृथक हैं। जो इन गाथाओं का सार है अभी मैं बताऊंगा। इस प्रवचन सार की जो शुद्धात्मा है वो अपनी पर्यायों सहित है, वो निर्मल पर्याय सहित। विकारी अविकारी निगोद से लेके मोक्ष तक जितनी भी पर्यायें हैं उन सब का अभेद पिंड आत्मा वो है, उसका नाम शुद्ध है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोरामजी ने लिखा इसकी एकता ही शुद्धता है। कई जगह एक भेद किया तो अशुद्धि हो जाएगी, और यहाँ ये कह रहे परिणाम से अभेद ये शुद्धता। अभी मन गाथा पूरा उसका अर्थ सब पढ़ने वाले। तो जब मैं यहाँ तक आया कि ये परिणामी आत्मा, तो सब सन्नाटा छाया था मुमुक्षुओं में कि ये पर्याय सहित आत्मा बता रहे, क्योंकि लोगों में उस वक्त तक भी खूब गहराई से ये बात भूल गई थी कि पर्याय से भिन्न आत्मा होता है, हैं? जो अपना आत्मा है सोनगढ़ का आत्मा माने समय सार का आत्मा, वो तो पर्याय से भिन्न होता है, और ये आत्मा को परिणामी कह रहे हैं। फिर बाद में जब मैंने ये कहा कि परिणामी आत्मा है, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि इसे आत्मा को परिणाम की तरफ से देखा गया है ना, उसको शुद्ध स्वभाव की तरफ से नहीं देखा गया। इसलिए वास्तव में तो अपरिणामी आत्मा है। तो तालियां पीटी। फिर मैंने कहा कि अपरिणामी भी ठीक नहीं है राजन। क्यों? कि बात तो परिणाम की तरफ से ही हुई, चाहे परिणाम सहित कहो
और तय परिणाम रहित कहो, परिणाम तो नहीं छूटा ना। उसमें परिणाम से रहित है, ये अपेक्षा भी नहीं। वो तो परिणामी अपरिणामी आत्मा से पार है, ना वो परिणामी है और ना वो अपरिणामी है, क्योंकि इन दोनों में ही परिणाम के लक्ष्य से ही बात होती है। ख्याल में आई ना आपके केशवराव जी? आप हो गए उस समय, थे सोनगढ़ में, याद तो नहीं होगा। मैं इसलिए याद दिलाता हूँ कि फिर मुझे लालचंद भाई ने स्पेशल मेरे पास आकर और मुझे बहुत बहुत बधाई दी और ये कहा कि मैं ये नहीं समझता था कि आप भी यहाँ तक पहुँचे। मैं तो समझता था वह परिणामी और बहुत से बहुत अपरिणामी तक ही आएंगे, इसलिए मुझे ज़्यादा याद रह गई। क्या है कि उनने उस दिन मुझे कन्फर्म किया था। अब देखो अपने से पढ़ते हैं, आत्मा परिणामात्मक है। परिणामात्मक है, आइए आत्मक का अर्थ समझते हैं। परिणामात्मक है माने परिणाम स्वरूप ही है, इस पे जोर दे रहा है। अपन कहते परिणाम नहीं है, उसमें अपरिणामी है, अपरिणामी है। फिर ये क्लियर है, अप्पा परिणाम अप्पा। पहले अप्पा माने आत्मा और दूसरे अप्पा माने परिणाम स्वरूप है। दूसरे अप्पा का अर्थ है स्वरूप, पर्याय रूप है। देखो आत्मा परिणामात्मक है, परिणाम ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म के फल रूप होता है। इसलिए ज्ञान कर्म और कर्म फल आत्मा है। वो कर्म फल भी आत्मा है, जो निगोदिया के होता है ना, कर्म फल चेतना होती है ना निगोदिया की। तीनों परिणाम ज्ञान रूप है, कर्म रूप है और कर्म फल रूप होता है। इसलिए ज्ञान कर्म और कर्म फल आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। आचार्य अमृतचंद इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये बहुत छोटी सी टीका है, संस्कृत में कितने 2.5 लाइन है, कितनी है? हाँ 3.5 लाइन है, बहुत छोटी सी, लेकिन जितनी छोटी है उतनी ही गंभीर है। क्या क्या कहते देखो, वस्तुतः आत्मा परिणाम स्वरूप ही है, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। ये शब्द मतलब कितने बार बार आ रहे। अभी ये जो हमारे चित्त में पर्याय से भिन्न आत्मा, पर्याय से भिन्न आत्मा जमा है ना, उसको उखाड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको हमको गंभीरता से देखना चाहिए कि ये कोई वैसी बात नहीं है उड़ा देने वाली बात। ये खुद कुंद कुंद की गाथा, अमृतचंद्र की टीका, उसमें ये बात आई है, जिसके गुरुदेव अनन्य भगत थे। क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा ही है, ऐसा 112वीं गाथा में आचार्य देव ने स्वयं कहा है। मतलब यहाँ वो टीका में कह रहे हैं ना, इसलिए कई लोग ये ना समझें कि मैं टीका में कह रहा हूँ, मूल गाथा में नहीं है। तो वो कहते 112वीं गाथा में मूल में भी देख लेना, 112वीं गाथा में मूल में भी देख लिए। देखो कि ये कहाँ लिखा है कि 112वीं गाथा में संस्कृत में है। देखो देखो तुम विद्यार्थी लोग देखो, नहीं मिला? गलती छपा है तो तुम कैसे पकड़ सकते? स्वयं उक्तत्वात् है ना, ये आपने स्वयं कहा है कि मैंने स्वयं उक्तत्वात् माने आचार्य देव ने स्वयं कहा है। तो 112वीं गाथा तो नहीं लिखी। जब उनने ये कहा कि आचार्य देव ने स्वयं कहा है शांति जी, तो वो कहाँ कहा है वो निकालने का हमारा काम था। नहीं टीका का क्या अर्थ? क्यों फिर टीका का क्या अर्थ? तुम कहाँ खोजते फिर वो कहाँ कहा है? ये भी हो जाएगा, स्वयं कहा है
माने समय सार में कहा है। ऐसा भी तो कह सकते थे, वहां भी खोज सकते थे, इसलिए हमने वो स्वयं कहा है। माने 112वीं गाथा में ये बात स्वयं आचार्य देव की गाथा में आई है। निकाल के देख ली 112वीं गाथा। समझ में आया? परिणाम चेतना स्वरूप होने से, ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप होने से के स्वभाव वाला है, क्योंकि चेतना तन्मय। अब ये तन्मय का अर्थ क्या है? अब हम तन्मय का एक ही अर्थ जानते हैं, मन लगाकर। मन मन है क्या? ये तन मन थोड़ी है, ये तन्मय है। तन्मय का अर्थ उपयोग की एकाग्रता एक जगह ही होता है, मन हर जगह नहीं होता। तो यहाँ वो कहते हैं कि क्योंकि चेतना तन्मय है। तन्मय है माने ज्ञानमय है, कर्ममय है और कर्म फलमय है, ऐसा अर्थ है। कि तत्व का अर्थ ज्ञान कर्म और कर्ममय, उन सहित कर्ममय कर्म फलमय है ना। इसलिए ज्ञान कर्म और कर्म फल आत्मा ही है। और इसका भेद नहीं कि ज्ञानी की कर्म फल चेतना आत्मा है, ऐसा नहीं। ये तो आत्मा का वर्णन चल रहा। सामान्य ज्ञानी की आत्मा, ज्ञानी की आत्मा, ऐसा भेद कहाँ किया? अब देखो और इस प्रकार शुद्ध द्रव्य के निरूपण में, इस शुद्ध द्रव्य का निरूपण है मिथ्या दृष्टि सहित जो आत्मा है, ये उस आत्मा का निरूपण है, वो शुद्ध द्रव्य है। उसके लिए कह रहे थे कि शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव होने से और पर्याय द्रव्य के भीतर विलीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। भजन भाई, इतनी स्पष्ट बात है। परद्रव्य का संपर्क नहीं होना, यहाँ परद्रव्य से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, ये शुद्धता है। टोडरमल जी ने ये भी लिखी, एकता का नाम ही शुद्धता है और परद्रव्य से भिन्नता और स्वद्रव्य से अभिन्नता, इसका नाम भी शुद्धता है। और केवल ज्ञान से रहित, उसका नाम भी शुद्धता है। ये शुद्धता शब्द हर जगह आएगा, क्या करो। अब आपको निकालना है कहाँ के किस अपेक्षा से क्या बात कही है ना। देखो संस्कृत में पढ़ो, संस्कृत है ना अपने पास। ततो ज्ञान कर्म कर्म फलम चात्मयी। ततो माने इसलिए ज्ञान और कर्म फल आत्मा ही है। अब एवं ही शुद्ध द्रव्य निरूपणतायाम परद्रव्य का संपर्क असंभवात पर्याणाम द्रव्यांतर प्रलयाच। पर्याय द्रव्य के अंदर प्रलय हो जाना। प्रलय का मतलब तो नाश हो जाना होता है। क्यों, क्या होता है प्रलय? अपने आत्मा में अच्छी तरह लीन हो गई। लय माने लीन होना और प्रलय माने बिल्कुल दिखाई नहीं देता है कोई अलग अलग। उनका ना प्रलय का अर्थ ही होता है। मैं 12 भावनाओं में मैंने एक जगह इन शब्दों का प्रयोग किया है। पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है किसी का ध्यान गया? पर्याय लय धर्मा। तो अपना पंडित जी थे ना, कौन? मिलाप चंद जी साहब, तुम जानते हो ना अच्छी तरह से। उनने कहा कि आप ये सब लाते कहाँ से हो? और तुमने आनंद प्रकट किया इस पंक्ति पे। बोलो जरा आगे ऊपर नीचे से बोलो ना।
भूतगल पर्याय लय होगी, नष्ट होगी, ऐसे बोलते अपन। भूत पर्याय नष्ट हो गई, भविष्य की आई नहीं, वर्तमान की एक समय की पर्याय है। कहते भाई साहब वो नष्ट नहीं होती है कोई भी पर्याय। यदि नष्ट होता तो आत्मा ही एक समय का रह जाता। क्या वो आत्मा एक ही समय का रह जाता फिर? क्यों? इतना तो नष्ट हो गया और इतना तो अभी आया ही नहीं है। भूतकाल की पर्यायें भी वो द्रव्य में ही जाके समा गई, कहीं नष्ट होके बाहर नहीं गई। उनका लय हुआ है, प्रलय हुआ है। और प्रलय माने नाश होना नहीं है। हम तो प्रलय का अर्थ नाश होना ही समझते हैं। जैसे एकदम भयंकर तूफान आए, आंधी आए, बम पड़ जाए, जो भी हो जाए, मैं किसी गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लोग मेरे से लड़ेंगे, और बिल्कुल सब जमीन जोक्त हो जाए, कुछ नहीं बचे, समझिए ना, तो अपन क्या कहेंगे? प्रलय हो गया, यही कहेंगे। प्रलय हो गया माने सब कुछ खत्म हो गया, है? सब कुछ खत्म हो गया। अरे पुद्गल 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 था और पुद्गल में रह गया। क्या क्या हो गया ये बताओ तो। ये जो पुद्गल के परमाणु इतने थे, ये इस तरह से व्यवस्थित थे, ऐसे थे, जीवन में इकट्ठे हो गए, कहाँ गए? पुद्गल तो रहा ही ना। पुद्गल का तो नाश कर नहीं पाया तुम्हारा प्रलय। कितना ही आंधी, कितनी तूफान, कितने ही आए, उन्हें पुद्गल का कहाँ नाश कर पाया? जीव का कहाँ नाश कर पाया? सहद्र भी जितने थे उतने के उतने रहे। क्यों? तुम्हारी संख्या में दिक्कत आ जाती है बाद में, प्रलय के बाद तो कुछ जीव कम हो जाते होंगे, नहीं होते। तब अब प्रलय का अर्थ जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने में ही समाहित हो जाना पूरी तरह, उसका आत्मा अनादि अनंत नहीं रहे, फिर त्रिकाली ध्रुव नहीं रहेगा। जो गुरुदेव बार बार और कुछ कहें चाहे ना कहें, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इतना बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि त्रिकाली ध्रुव क्या होता है? वो त्रिकाली और ध्रुव मतलब तीन काल बिल्कुल निश्चित रूप से रहने वाला है। तो कहते हैं आत्मा तो रहता ही है, लेकिन पर्याय नष्ट हो जाती हैं। तो मैं पूछता हूं कि क्या तो नष्ट हो जाता है और क्या रहता है? सोचो। आज पवार साहब बोल रहे थे कि हमने बहुत सोचा है, बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है। क्यों? अब मैं बताऊं क्या नष्ट हो जाता है और क्या रहता है। देखो, पर्यायों के बीच में एक अनुश्रुति से रचित प्रवाह है, और वो जो प्रवाह है वो द्रव्य का लक्षण है। इसलिए अपन कहते हैं द्रव्य बचा रहा है और पर्याय नष्ट हो गई। वास्तव में तो पर्यायों का ही पिंड है। तो पर्याय नष्ट कहाँ कहाँ चली गई? बट उनमें जो कंटिन्यूटी है, विचित्र टाइप का अभेद है और विचित्र टाइप का भेद है। एक दिन समझाया था ना मैंने कि दो पर्यायों के बीच में थोड़ी जगह है, आत्मा के दो प्रदेशों के बीच में थोड़ी जगह है, नहीं है ना? तो ये अलग अलग क्या होंगे? इकट्ठे ही हो गए ना, कि अलग अलग नहीं होते तो असंख्य प्रदेश नहीं होते, अनंत पर्याय नहीं होती, गिनती नहीं होती उनकी। गिनती है इसका मतलब अलग अलग है और बिल्कुल गैप नहीं है, कभी अलग किए नहीं जा सकते, इसलिए वो अखंड भी है। जिसको तुम पर्याय समझते हो वो नष्ट हो गया। कि और क्या है? वो पर्यायों का समूह भी पर्याय है, ये हमारे ख्याल में नहीं है। क्यों नहीं होती? कैसे? क्योंकि उसका नाम तो शास्त्र में द्रव्य दिया। समझ में आया ना? वो तो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, वो तो दृष्टि का विषय है, वो तो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। क्या करें? भेद जो है वो है इनका विषय, अभेद है ना वो। तो द्रव्य का भेद, गुणों का भेद, पर्यायों का भेद,
ये कह रहे वो पर्यायों का जो अनादि अनंत प्रवाह है उसको कोई भूल ना जाए, इसके लिए गुरुदेव बार बार त्रिकाली ध्रुव कहते थे। फिर अनादि अनंत भी लगा देते थे, त्रिकाली ध्रुव भी लगा देते थे, ये सब बोलते थे जो बार बार कि उसको क्यों, क्योंकि उसमें भूल जाने के बहुत चांस थे, फिर भी भूल गए। उनने हजारों बार त्रिकाली ध्रुव कहा है ना। और त्रिकाली के बाद भी अकाली आता है। अकाली किसे कहते हैं समझाया था, याद है? काल कृत भेद नहीं है, इसका नाम अकाल। हमारी ऐसी पद्धति है, अकाल न है ना, काल कृत भेद नहीं है। कहा था कि पंजाबियों में दो प्रकार के वो होते हैं, एक अकाली दल और एक निरहंकारी दल। अकाली दल और निरहंकारी दल एक निश्चय नए वाले हैं और एक व्यवहार नए वाले हैं। जानते हो अकाली कौन? अकाली दल तो ये सब मानते हैं सारी जिनकी गवर्नमेंट सरकार है और जो है अकाली, तो अपना नाम सुना होगा। एक निरहंकारी भी होते हैं। इनमें क्या फर्क है ना? अपन अनात्मभूत लक्षण से करें। कौन? कि जिनकी पगड़ी नीली होती है वे निरहंकारी, और नीली पगड़ी से अलावा दूसरे रंग की जिसकी होती है वे अकाली। जानते हैं? तेरापंथी साधु होते हैं ना श्वेतांबरों में, वो थानकवासी होते हैं, मुँह पट्टी वाले। तो इनमें क्या अंतर है जानते हो? निशान की पहचान की दृष्टि से कि जो स्थानक वासी हैं उनकी जो पट्टी होती है वो ऐसी होती है, इधर वो डोरा डाला रहता है और ऐसा करके खोल के देख सकते हैं, थूक सकते हैं, ऐसी होती है। यहाँ से डोरा डाला रहता है और यहाँ कान में बांधे रहते हैं। और इन तेरापंथियों की ये आचार्य तुलसी वाले हैं, इनकी नीचे से भी और ऊपर से भी कैसी, ऐसी होती है। कभी ध्यान आया? ऐसा है जैसे उनमें है, ऐसी उनमें भी अकाली से निरहंकारियों में भी है। अब ये क्या है? हम कहते हैं हमारे तो बिल्कुल हमें कि जिनमें कालकृत भेद नहीं है। मालूम वो लोग भी क्या कहते हैं, थोड़े समझदार हैं, कि हम अकाली हैं। हम अकाली हैं माने कुछ लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि जमाना के साथ धर्म को भी बदलना चाहिए। अब किसी जमाने में आलू मालू नहीं खाते होंगे, लेकिन आज के ज़माना तो बदल गया है? अनछना पानी, अब आजकल तो कितना निर्मल पानी गवर्नमेंट से ही छनाया आता है, छानने की क्या ज़रूरत है। और पुराने ज़माने में जब लाइट माइट नहीं थी तब रात्रि भोजन की त्याग की बात थी। अब आज के दिन से भी ज़्यादा उजेला रात में होता है। ज़माने के हिसाब से बदलना चाहिए, धर्म को बदलता है और चरणान योग तो बदलता ही रहता है। ऐसे विचार वाले दिगंबरों में भी हजारों लोग हैं। उनको ये कह रहे हैं कि धर्म उसे कहते हैं जिन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, माने जमाने के हिसाब से जो पलटे नहीं वो अकाली। कालकृत असर नहीं पड़ा, समझे ना? दुनिया बदल गए। ऐसे लोग हमने बहुत देखे हिंदुओं में, जैनियों में, कि बचपन में पगड़ी बांधते थे, जवानी में टोपी लगाने लगी और बुढ़ापे में नंगे सिर हो गए। माने पहले दुनिया का ऐसा रिवाज था कि बचपन में नंगे सिर रहते थे, फिर जवानी में टोपी लगाने लगते थे और बुढ़ापे में पगड़ी आ जाती थी, तो सबको ठीक लगता था। अब उल्टा, माने जमाना इतनी तेजी से बढ़ा कि वे उस जमाने के साथ दौड़ नहीं पाए, उल्टा हो गया। नाम बता सकता हूं, घबराना नहीं, कि नाम बताने में कोई खतरा फतरा नहीं है। हमारे नेमीचंद जी पाटनी महामंत्री थे ना, उनको वे बचपन में पगड़ी बांधते थे। मैंने उन्हें पगड़ी बांधे भी देखा है। हम जब मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे,
तब नेमीचंद जी पाटनी पगड़ी बांधा करते थे। फिर बाद में जरा और बड़े हुए तो काली टोपी आ गई थी, और अंत में आप लोगों ने नंगे सिर भी देखा होगा। हैं? बोलो, हैं? कहाँ दूर जाने की कहाँ जरूरत पड़ी? तो वो लोग वो कहते हैं कि आज 500 वर्ष हो गए और हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया था, कच्छा, पगड़ी और क्या क्या है हाथ में, कड़ा, 5 चीजें हैं ना, कड़ा, कच्छा, पगड़ी, समझ लो। तुम सब मेरा भाव तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो हमने आज तक नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री बन जाएगा तो भी पगड़ी बनेगा, मनमोहन सिंह होगा तो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, है ना, उसे पगड़ी बांधने में शर्म नहीं आएगी, कच्छा पहनने में शर्म नहीं आएगी, कड़ा पहनने में शर्म नहीं आएगी। और हमें क्यों? अब पगड़ी मगड़ी तो जाने दो, किसी के माथे पे टोपी रख के देख लो। क्यों? हम एक शर्त लगा दें कि यहाँ वही प्रवचन कर पाएगा जो टोपी लगाएगा, आधे मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। घबराना नहीं, हम लगाएंगे नहीं कभी भी, क्योंकि हम प्रतिबंध लगाने में, किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने में पक्ष के ही नहीं है। हम अपने विद्यार्थियों के, हम बहुत लोग कहते हैं ड्रेस नक्की कर दो, मैंने कहनी कर दो, तुम तो मैंने कहा बेटा जो पहनना हो पहनो, छोटी मोरी का पैंट पहनना हो वो पहनो, मोटी रंगी पहनो, काला पहनो, नीला पहनो, हरा पहनो, चलेगा, सब चलेगा। एक आध दिन अलग बात है, होली दिवाली के दिन कभी कोई ड्रेस में रहना हो तो वो ड्रेस में भी रहना चाहिए, लेकिन 12 मास ही 24 घंटा के लिए हम ऐसी ड्रेस नहीं। अरे पुलिस वाले को भी ड्यूटी पर होता है तभी पुलिस की ड्रेस पहननी पड़ती है, बाकी समय में तो अपनी वो सिविल ड्रेस में रह सकता है कि नहीं रह सकता है। हम ये ड्रेस मेरे से चलने वाले धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। असली आत्म तत्व की बात उसे आना चाहिए। तो अकाली का मतलब समझ गए, जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़े। निरहंकारी जब अपन कहते हैं ना, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जात, इसमें अहम, ये मैं हूं, अपन बोलते हैं उसे बहुत अहंकारी है। अहंकारी तो बहुत अच्छा होता है, सम्य दृष्टि होता है। अहंकारी माने सम्य दृष्टि होता है बसंत भाई। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहंकार हो गए, यानी अहंकार माने ये मैं हूं। अहंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? ये मैं हूं, अहं करोति इति, मैंने एक, मेरे परिणामों का कर्ता मैं हूं, इसका नाम अहंकार है। ये तो सत्य का प्रतिपादन है, इसमें घमंड इसका कहां से आ गया? हमने अहंकारी का घमंड समझ लिया। तो वो कहते हैं कि हमारा पर पदार्थों में अहंकार नहीं है, माने हम निरहंकारी, अहंकार से रहित हैं। क्या में? पर पदार्थों में। ऐसे वो निरहंकारी, हम भी निरहंकारी हैं, हम भी अकाली हैं। त्रिकाली ध्रुव वाले हैं ना, इसलिए अकाली हैं। परब्रह्म में एकत्व बुद्धि नहीं करते हैं, इसलिए निरहंकारी हैं। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हो गई टीका, हो गई। बहुत छोटी सी टीका थी, लेकिन कितनी मरम की बातें हैं इसमें, हैं? छोटी सी टीका में ये पूरा प्रवचन सार की क्या शैली है और क्या बताया है, और वो वस्तु का स्वरूप है। देखो अब जरा, इसके लिए हम अभी वृंदावन दास को भी देखेंगे और गुरुदेव को भी पढ़ेंगे, क्योंकि गुरुदेव तो हमारे एक प्रमाणिक पुरुष, जिसे हर एक कोई विकल्प नहीं आता, तो वो भी पढ़ेंगे वे क्या कहते हैं इस मामले में। हैं? लोग ऐसा करते हैं, ये भी गाथा उठाएंगे ना तो फटाफट समय सा सरकारी ऊपर से भिन्न पर्याय से भिन्न वो पूरा रामायण सुनाने लगेंगे। ये नहीं देखेंगे इसमें क्या लिखा, इसके विरुद्ध पढ़ रही है नहीं। गुरुदेव इसको बताएंगे, और यदि उन्हें कदाचित उसका विकल्प आएगा कि समय सार में ऐसा कहा है, तो वो ये कहेंगे अई ये बात न थी, वो बात बता देंगे कि समय सार में ऐसा कहा, और तत्काल ये कह दें अई ये बात न थी, यहाँ ये बात नहीं है, पूरी बात कह करके। देखो
आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में इस गाथा का अर्थ करते हुए आचार्य अमृतचंद्र के तत्वदीपिका का पूर्णतः अनुकरण करते हैं। मैंने हर जगह ये लिखा ना, 20 जगह तो आपने पढ़ लिया होगा कि सब जगह, क्योंकि अपन पे आरोप लगता है कि हम तो जिनसेनाचार्य को मानते ही नहीं, हम तो जिनसेनाचार्य को मानते ही नहीं है। अब क्या करें, हमने जिनसेनाचार्य को पूरा देखा है और जो अर्थ अमृतचंद्र ने किया वही का वही पूरा उनने किया, अब फिर वो लिखें दोबारा, तो इतनी लेन लिखने का ऐसा ही किया है। और जहाँ पर कोई अलग और बात कही लेकिन उनने ये साथ में ऐसा और जोड़ दिया, वो भी लिखा है। तो पूरा इसमें जयसेन भी आ गए, कोई वो बात जो अमृतचंद्र जैसी नहीं है, अलग है, वो सब बातें इसमें दे दी। तो जयसेन का भी आगे पूरा अध्ययन हो गया, ऐसा नहीं कि जयसेन की टीका नहीं है इसमें, है ना। यदि उसको देखें, गहराई से समझने की कोशिश करें तो सब समझ में आए। अंत देखो, अंत में निष्कर्ष के रूप में मात्र इतना जोड़ देते हैं, माने बाकी की बात अमृतचंद्र जैसी लिख दी और अंत में निष्कर्ष ये है, ऐसा करके वो तात्पर्य तो उनकी आदत है ना, तात्पर्य है, वो निष्कर्ष में तात्पर्य है, ऐसा कहकर क्या जोड़ देते हैं कि आत्मा परिणामी आत्मा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोग से मोक्ष को और शुभ अशुभ परिणामों से बंध को साधता है, प्राप्त करता है, बंध को साधता है। कौन? परिणामी आत्मा, मान बंध रूप भी परिणमित होता है और मोक्ष रूप भी परिणमित होता है और बंध में भी शुभ भाव रूप भी परिणमित होता है, अशुभ भाव रूप परिणमित होता है। ऐसा आत्मा, इतनी बात जोड़ देते हैं बस। अब इसमें अध्ययन क्या बाकी रह गया? अब निकाल के बताओ कि नहीं साहब एक बात और है, तो हम बताएं। तो एक बात छोड़ दी आपने? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। जब मैं लिखता हूँ ये अनुशीलन वगैरह ना, तो मेरी टेबल पर सारे समय साल यहाँ से यहाँ ऐसे सब लगा के रखता हूँ, खोल खोल के वो पेज नंबर उस गाथा के सब, सोनगढ़ के तो सब रखता ही हूँ। फिर ज्ञानमती माता जी का हो, वीर सागर का हो, बर्नी जी का हो, कहीं से और भी हो, कहीं से भी प्रकाशित हुआ हो, छोटे बर्नी जी का हो, देखता सब हूँ। तुम देते तो नहीं, कहते नहीं, वही बात है तो फिर क्या देना। अब जैसे छोटे बर्नी जी ने एक बात बताई जो अपने यहाँ नहीं मिलती कहीं भी, तो मैंने वो उनके नाम से दी है। क्या दी है मालूम है? प्रत्यगात्मना। देखो हमारे विद्यार्थियों को सब पता है, वो सब मैंने बताया है इन्हें एक एक अच्छा कि कहाँ क्या है, कैसा है। एक एक गाथा के जिसमें कोटेशन है गुरुदेव के, वो सब निकाल निकाल के पढ़ाया है। अब आप कहते हो कि आप पढ़ाओगे, ये तो पढ़ाने को तैयार हो गए हैं। क्या प्रत्यगात्मना ये क्या है? लो इन्होंने तो बता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या है ये प्रत्यगात्मना? उसमें एक अमृतचंद्र की टीका में प्रत्यगात्मना शब्द आया है, हैं? क्या क्या अर्थ किया है बर्नी जी ने इसका? बोल, जरा खड़े हो गए, बोल जोर से। कैसे करेगा पंडित? अगली साल से पंडित बनना है तेरे को। उसको प्रत्येक आत्मा कहते हैं। ये परिभाषा उनने दी है, हमने उनको दी है, उनके नाम से दी है और बच्चों को ध्यान दिलाया है, तैयार कराया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कह दिया उनकी हम क्यों दें, लेकिन कोई चीज हो तो दें। हाँ, क्या किया है वो सब, मतलब देखा तो कितना है, पढ़ा तो कितना है, लिखा कितना है। देखिए गुरुदेव का है, एक पेज का कोटेशन दिया, तो एक पेज के पढ़ने के लिए गुरुदेव के 20 पेज हैं।
देख लेना जाके उसमें। अब 20 पेज में से एक पेज छांटना, ऐसा कि जो अपने यहाँ के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा करके कैसे ही कोई भी हिस्सा दे दिया। तो 3 दफे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आदि हमने यहाँ से उठा के दे दिया और आगे इससे भी बढ़िया आया तो आप सुने। तो फिर इसलिए पूरा पढ़ के फिर पढ़ के उसे छांटना पड़ेगा, तो बस पढ़ने से काम चल जाएगा। हमने अंत तक पढ़ लिया है तो वो हमारे उपयोग में रहना चाहिए कि भाई ये यही है महत्वपूर्ण बात, आगे नहीं है। वो छांटना वो महत्वपूर्ण अंश इतना आसान नहीं है, और जो हम बात कह रहे हैं उसके बाद के पोषण का अंश होना चाहिए। तो एक एक पेज के लिए 20-20 पेज पढ़े हैं, और एक एक दफे नहीं, अनेक अनेक बार। जब इतनी गहराई से पढ़ते हैं तो उसका बहुत गहरा अध्ययन हो जाता है। आगे ना अमृतचंद का अंकन करते हो गया जी। अब ये वृंदावन दास जी का पढ़ लो, फिर गुरुदेव का पढ़ेंगे। अब देखिए, आपने कई जगह देखा होगा, इसमें देखा है उनने इसमें 20 छंद लिखे हैं, इतने मयहन कवित, इतने दोहा, इतने, है ना। फिर नमूने के तौर पर 2 छंद हम देते हैं, तो नमूना वैसे ही छट गए। उन 20 छंदों को कम से कम 2-3 दफे पढ़ो, फिर उनमें कौन मार्मिक है जो पूरे विषय को स्पष्ट कर सकता है, सबकी समझ में आ सकता है, तो उसको छंद को दिया जाता है। कहते नमूने के तौर पर। तो नमूने के तौर पर ऐसा नहीं जैसे मुट्ठी उठाई और गेहूं के ढेर में से किसी नमूना ले जाओ, ऐसा नहीं। नमूने में कोई चीज पेश करते हैं तो वो बिल्कुल उसमें से ये बन होनी चाहिए ना। देखो, आत्मा के परिणाम स्वयं आत्मा हैं। परिणाम आत्मिक, आप यह आत्मा है, लिखा ना। आत्मिक परिणाम, आत्मिक माने आत्मा के परिणाम। आत्मा के परिणाम ही आत्मा है, मुझे जैसे और कुछ आत्मा है ही नहीं, है ना। आत्मा का परिणाम ही आत्मा है। वे सदा उससे एकता रखते हैं, तदाकार हैं। अब आप सुनिए, बिल्कुल उसी के आकार हैं वो। वे परिणाम ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप हैं। इस एकता के परिणाम स्वरूप ही उन तीनों को आत्मा ही जानो, ताकि अभेद अपेक्षा से सभी भेद द्रव्य के अंदर ही लीन हो जाते हैं, ऐसा गणधर देव कहते हैं। बोलो, सब भेद। अभी यहाँ ये नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, अभी वो उसका परिणाम है ना, वो उसका परिणामन है, बस खत्म। पंडित देवीदास जी भी वृंदावन दास जी के समान एक 31 सवैया में इस तत्व को भली भांति स्पष्ट करते हैं। देखना हो तो वो देखो, है ना। अब आध्यात्मिक सत्पुरुष कानजी स्वामी, अब ये इनका भी पढ़ लीजिए भाई। अभी तो उनने तो हमको वो बताया, केवल ज्ञान से भिन्न बताया, ये बताया, ये बताया। अब उनने यहाँ भी क्या बताया देखो। जब जीव ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से परिणमित होता है, तब चेतना उसमय अर्थात ज्ञानमय होती है। चेतना परिणाम से पृथक नहीं होती। जब जीव विकारी अथवा अविकारी कार्य रूप परिणमित होता है, तब चेतना उसमय अर्थात विकारी कर्ममय अथवा अविकारी कर्ममय होती है। चेतना उस परिणाम से पृथक नहीं होती। 2 पॉइंट अलग अलग निकाल के लिखे उन्होंने। और तीसरा, जब जीव आकुलता के फलस्वरूप अपनी शांति के फल रूप परिणमित होता है, तब चेतना उसमय और जब आकुलतामय अथवा शांति अर्थात आकुलतामय अर्थात अशांतिमय होता, आकुलतामय शांतिमय होती है, अशांतिमय होती है क्या? आत्मा
अथवा शांतिमय होती है, चेतना उस फल से पृथक नहीं होती। यह आत्मा पर पदार्थों से पृथक है, ऐसा निर्णय करते ही शुद्ध द्रव्य का निर्णय होता है। मैंने कल कहा था एक वाक्य याद है, क्या कहा था? देह से भिन्न भगवान आत्मा, इतना कहो तो भी सीधा केवल ज्ञान हो सकता है। ये वही तो है बात। पर्याय को तो इसमें अपने में शामिल कर लिया और पर से भिन्न बताया। तो पर में अपने दो भेद हैं। असद पर के साथ संपर्क बताने वाला कौन सा नय है? असदभूत नय। तो वही असदभूत नय की बात तो आ गई ना, वो भी देह से भिन्न कहो चाहे असदभूत नय के निषेध रूप कहो, एक ही बात तो हुई। आत्मा पर पदार्थों से पृथक है, ऐसा निर्णय करते ही, ये सब गुरुदेव का कोटेशन चल रहा है, करते ही शुद्ध द्रव्य का निर्णय होता है। पर पदार्थ के सामने देखना नहीं रहा और स्वपरिणति स्वयं से होती है, उसका यथार्थ ज्ञान स्व के भान बिना नहीं हो सकता। इस तरह वास्तव में शुद्ध द्रव्य के कथन में पर द्रव्य के संपर्क का अभाव है। बस पर द्रव्य के संपर्क का उसका नाम शुद्ध द्रव्य है। आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है। पर द्रव्य के संपर्क का अभाव होने से अनंत गुणों का परिणमन उस आत्मा का स्वयं का है। परिणमन माने पर्याय, अनंत गुणों की जो पर्याय हैं वो आत्मा के स्वयं की हैं। ऐसा निर्णय होने पर द्रव्य गुण शुद्ध हैं, इसका ख्याल आने पर विकारी पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है और द्रव्य की दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि होने पर विकारी पर्याय गौण होती है और अबकारी पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है। अबकारी पर्याय तो अभेद हो जाती है और विकारी को गौण कर देते दृष्टि में। यह विकारी पर्याय और उससे दूर करके अबकारी पर्याय प्रकट करूं, ऐसा भी नहीं रहता, माने ऐसा विकल्प नहीं रहता, क्योंकि द्रव्य तरफ एकाकार होने पर अबकारी पर्याय प्रकट होती है, वह द्रव्य के साथ अभेद होती है। गौण मुख्य ना हो तो साधक दशा नहीं रहती। ये गौण मुख्य की बात करते हैं ना, केवल ज्ञान में गौण मुख्य नहीं होता है ना। एक श्रुत ज्ञान में ही गौण मुख्य होता है। क्यों? ये नए है ना, गौण मुख्य नए से होता है ना, और नए अकेले श्रुत ज्ञान में होते हैं। मति ज्ञान में भी नए नहीं होते, अवध ज्ञान मन पर ज्ञान में भी नए नहीं होते, केवल ज्ञान में तो नए नहीं होते। वो केवल ज्ञान में जब नए लगा देते ना, केवली पर को निश्चय नहीं से नहीं जानता व्यवहार, ये तो उनको एज ए ज्ञेय स्थापित करके बात करते हैं, उन्हें ज्ञान रूप नहीं मानते हैं। क्या वे कैसे जानते हैं? वे तो बिल्कुल दोनों को अत्यंत स्पष्ट, अभी ये आएगा इसमें कि वे दोनों स्व और पर को बिल्कुल एक सा स्पष्ट जानते हैं। नहीं, उस समय जब आत्मा को जानते होंगे ना गहराई से, तब थोड़ा पर फीका फीका हो जाता होगा। उसने लिखा है, मैं क्या करूं? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, अपने आनंद में लीन है, पर में लीन तो नहीं है ना। तो लीन नहीं है तो उसे नहीं जानते हैं, कहां से अर्थ निकाला? लीनता चारित्र का भेद है, जानना ज्ञान का भेद है। तो केवल ज्ञान में कोई बात अस्पष्ट हो, कोई स्पष्ट हो, तीन काल के तीन लोक के सारे पदार्थों के बारे में ये बिल्कुल नक्की है, एक सा स्पष्ट एक साथ जानते हैं। उसमें ऐसा कोई भेद नहीं होता निश्चय व्यवहार का। जैसा उन्हें त्रिकाली तो भगवान आत्मा दिखता है ना साफ, उतना ही साफ उद्गल भी दिखता है। ये मेरा रूमाल भी उतना ही साफ दिखता है। कि तुम्हारे रूमाल से क्या लेना देना केवली भगवान को? अरे लेना देना तो किसी से ही नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान का ज्ञेय बनता है। उनकी भी ताकत नहीं है कि वे अपने ज्ञान का ज्ञेय इसे नहीं बनाए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक माँ अपने बच्चे के उंगली में वो हो गई थी बिस्कुटी, जानते ना, अपने हो जाता, बहुत एक पक जाती है उंगली, बहुत तकलीफ होती है। राजा
सैनिक को भी हो गई थी। क्या हो गया था? बिस्कुटी। जब वो पुणे जो लड़का है ना, सैनिक को जेल में डाल दिया था ना, तो अंदर में उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जैसे तेरे हाथ में बिस्कुटी हुई है ना, ऐसी ही जब तुम बचपन में था तो ये बिस्कुटी हो गई थी, तो तेरे पिताजी दिन भर तेरे ये गंदी ये भरी इसको मुंह में दाब करके रखा था क्योंकि सकाई होती रहे, ऐसा रखा था उनने। मैं तेरे को वो कितना प्यार करते थे और तूने उन्हें ऐसी जेल में डाल दिया। चाहे महारानी हो चाहे जो कुछ हो, रोक तो सकती नहीं थी उसे, अपने बेटे को, उसके बाप को ही डाल दिया। कह रही क्यों? उसने ये बात याद दिलाई तो वो गया फिर वहां। तो अब समझ लो कि कैसी वेदना होती होगी इसको। अब वो अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका हमको थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन तो क्या है, थोड़ा सा चीरा लगा के पीप निकाल देना, फिर मिट्टी कर देना, इतनी सी बात है। यदि ये कहेंगे हम चीरना पड़ेगा तो फिर कौन पैसा देगा? ऑपरेशन नाम देंगे तो चार्ज में बिल बना दो। क्यों? ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी कर दो। तो ऐसा करो कि तुम इसे अपनी गोद में लिए रहो और हम इसको यहीं पे कुछ इंजेक्शन लगा के नहीं, वैसे ही बस 5-10 मिनट में कर देंगे फटाफट। 5 मिनट रोएगा तुम्हारा बच्चा, लेकिन उसकी वजह से बेहोश करना ये करना अच्छी बात नहीं है। तुम पकड़े रहे और हम उसे चीरा लगा देंगे, समझे ना? मेरे बस की नहीं, मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती हो तो जाओ बाहर निकलो, इसे यहां छोड़ दो। अभी नर्स से कहेंगे पकड़ इसे। अभी जब वो टीका लगेगा चीरा तब रोएगा, माँ के साथ में रहेगा तो, और अभी वो अभी से रोना शुरू करेगा। और जैसा माँ पकड़ती है प्रेम से वैसा थोड़ी पकड़ेगी, वो तो निर्दयता से पकड़ेगी, है ना? और अभी से रोएगा, और कब तक रोएगा? जब तक माँ की गोद में नहीं चला जाएगा। और फिर इसलिए रोएगा कि तूने मेरे को इनको क्यों दे दिया और ये क्यों करवाया मेरे। करेगा कि नहीं करेगा? सीधा सच्चा तुम अपनी गोद में रख, तो जब चीरा लगेगा बस तब रोएगा, और बाद में कुछ नहीं, ठीक करे हो जाएगा कि नहीं मैं नहीं देख सकती। तो नहीं देख सकती तो क्या उपाय है बोलो? कि बाहर जाओ। एक बात समझ ले, देखने से तो वंचित नहीं होगी। तुम बाहर बैठी बैठी भी फिर अभी से देखेगी कि चीरा लग रहा है और बेटा रो रहा है, समझे ना? अभी से देखेगी, और जब तक तेरी गोद में नहीं आएगा तो 1 सेकंड भी उसको चीरा लगते देखने से अपने को नहीं बचा पाएगी। क्यों बोलो? दूर भग जाने से बच जाते हैं। ज्ञान का गेय तो वही बनेगा कि नहीं बनेगा? बोल अब देख सकती कि नहीं? आप बात तो ठीक कहते हैं। अच्छा मैं रहूंगी, मैं पकड़ के रखूंगी और आप चीरा लगा देना। अब नहीं, अब तो तुझे बाहर जाना पड़ेगा, मेरी नर्सी पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि तू इतनी भावुक हो रही है। यदि हमने इसे चीरा लगाया और तू बेहोश हो गई तो तुझे संभालेंगे कि बच्चे को संभालेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बेहोश तुम्हें इसलिए नहीं करते कि तुम्हें तकलीफ कम हो, वो तो हम अपना काम शांति से कर सकें। तुम हिलो डोलो नहीं, हम चीरा फाड़ी करें, तुम हल्ला गुल्ला नहीं करो, चुपचाप पड़े रहो, तुम्हें तकलीफ कम हो, ये बात नहीं है। आप समझे ना? वो अपने उसके लिए कर, तकलीफ तो उससे 10 गुनी ज्यादा होती है बेहोशी में। उनका चेहरा देखो जिनका ऑपरेशन होता है, ख्याल में आई ना? वो तो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो ज्ञान को इस ज्ञान में मतलब वो आ जाता है, क्या कनेक्शन कर जैसा जाता है। बाकी पीड़ा दुख तो होता ही है, सुख गुण में तो कोई कमी होती नहीं, जो उसका परिणमन होता है वो तो वैसा ही होता है। तो मैंने कहा कि तू नहीं देख सकती अम्मा से, तो ठीक है, महिलाएं नहीं देख सकती, पुरुष देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा है कि महिलाओं को केवल ज्ञान नहीं होता, पुरुषों को हो जाता है।
क्योंकि इन्हें केवल ज्ञान हो जाए तो सारी दुनिया देखनी पड़ेगी, फिर तो बच नहीं सकती हैं। फिर तो जितने भी ऑपरेशन होंगे, जैसा भी होगा, जो भी होगा, हैं? तो दो लोग ये कहते हैं कि मैं ये नहीं देख सकता हूं, कोई भी पदार्थ को, गंदा पदार्थ पड़ा है मैं देख नहीं सकता, मैं जान नहीं सकता, तो केवल ज्ञानी मत हो जाना। केवल ज्ञान होने के बाद ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी कि आप जिसे चाहें उसे देखें और जिसे नहीं चाहें नहीं देखें। अभी है अपन को, हम किसी को देखें और नहीं देखना चाहें तो मुंह फेर सकते हैं, फेर सकते हैं क्या? नहीं। फिर केवल ज्ञानी को मुंह फेरने का अधिकार नहीं है। उनके ज्ञान में तो झलकेगा, तू ज्ञान का स्वरूप तो समझ। उन्हें ये कहना पड़ा कि घबरा मत, सब पदार्थ जानने में आएंगे, लेकिन तेरे आनंद में कोई विघ्न खड़ा नहीं होगा। इसलिए कहा सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद लवलीन। ऐसा अर्थ नहीं है कि उसमें पदार्थ के ज्ञान में कोई अस्पष्टता से झलकेंगे, थोड़ी बेहोशी आ जाएगी, पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पता तो पूरा का पूरा चलेगा ही। सचमुच हम केवल ज्ञान का स्वरूप भी नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान, एक केवल ज्ञान का स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए, सर्वज्ञता का स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए तो पूरा जैन दर्शन ख्याल में आ जाएगा। सर्वज्ञता तो जैन दर्शन का प्राण है। अभी अपन को करना कहाँ तक आ गया भैया? हाँ, गौण मुख्य ना हो तो साधक दशा नहीं रहती, केवल ज्ञान होना चाहिए। के साधक मुख्य गुण नहीं होगा तो केवल ज्ञान। केवली भगवान के मुख्य गुण नहीं होता, क्योंकि वीतराग को सही संपूर्ण प्रमाण ज्ञान बरतता है, किंतु साधक दशा में मुख्य गुण होता है। किंतु यथार्थ रूप से मुख्य गुण कौन कर सकता है? माने यथार्थ में तो मुख्य गुण, माने वस्तु में तो मुख्य गुण कर ही नहीं सकता। हमने अभी सुख गुण को गुण कर दिया और ज्ञान गुण को मुख्य रखा बातचीत करने में, है ना। लेकिन हमारी ताकत है कि हम उसको 2 नंबर में डाल दें। उसकी जो हैसियत है, जितने ज्ञान गुण की है उतनी सुख गुण की है। माने वस्तु के स्वरूप में मोक्ष गुण नहीं होता, ये तो हमारे ज्ञान में होता है, और वो भी सिर्फ शुद्ध ज्ञान में। हमारे समझने की जो व्यवस्था है वो ज्ञान अल्प होने से इस तरह से ऐसी व्यवस्था है। जो जीव ऐसा मानता है कि पर्याय अर्थात अंश वह अंशी का है, पर के कारण नहीं, ध्रुव सामान्य है, उत्पाद वे सामान्य के ही विशेष हैं, इस प्रकार द्रव्यगुण पर्याय तीनों की अखंडता का यथार्थ ज्ञान इस प्रवचन सार में कहा है। द्रव्यगुण पर्याय तीनों की अखंडता, ऐसा यथार्थ ज्ञान करे तो जीव समय सार में कहे अनुसार द्रव्य दृष्टि करने के लिए अवस्था से राग द्वेष को कौन करता है। तो इतना ये पक्का समझे तो फिर इसमें समय सार की वो गाथा काम आएगी। क्या अब उसको पर्याय को गौण कर दो, कोई अभाव करना नहीं, वो गौण करना है, तेरे ज्ञान में गौण करना है। अब तो उसमें है ही नहीं माने तेरे ज्ञान में नहीं दिखेगी। जो परम शुद्ध निश्चय नाम की ज्ञान की पर्याय है उसका गेय वो नहीं बनेगी। ख्याल में आई ना? उसकी दृष्टि करता है, वह दृष्टि होने पर निर्मलता रूप पर्याय प्रकट होती है। यह आत्मा के साथ अभेद होती है वो पर्याय। यह द्रव्य है, यह शुद्ध पर्याय है, ऐसा भेद भी नहीं रहता। इस तरह पर्याय और द्रव्य के अंदर, पर्याय द्रव्य के अंदर अत्यंत लीन हो जाने से, वो प्रलय अत्यंत लीन, प्रा माने अत्यंत, लीन माने लय, जाने शुद्ध द्रव्य ही रहता है। प्रवचन सार का शुद्ध द्रव्य ये है। क्यों है? पर द्रव्य से भिन्न और अपनी पर्यायों से अभिन्न। ये प्रवचन सार की इस प्रकरण की शुद्धता है, समझ रहे ना? टोडरमल जी में सब लिखा है। पर द्रव्य से भिन्नता, अपने में अभिन्नता, ये शुद्धता है। लिखा कि नहीं लिखा है? यहाँ ये लिखा, ये एकता ही अखंडता है, अखंडता ही शुद्धता है, ये भी लिखा है। अब जब वो पढ़े, जब आपके ख्याल में आए, और जब ये नहीं पढ़ा था और वो पढ़ा था, तब ये बात ख्याल में आई थी कि नहीं आई थी? मैंने कौन सी किताब में लिखी है ये बात?
मैं कौन हूं, मैं ये जो लेख है ना कौन से, मैं कौन हूं, सुख क्या है, आत्मानुभूति और तत्व विचार हैं, वो लेख है ना 5, उन लेखों में देखना। कब लिखे थे मालूम? लिखे होंगे 69-70 में। उसमें मैं यहाँ से लिख के ले गया था तो करीब 30-40 पेज थे। बहुत उदाहरण दे दे करके मैंने वो सब समझाई थी बातें। और हिम्मत भाई ने बहुत कटवा दिया कि नहीं उदाहरण तो गुरुदेव को ही अच्छे लगते हैं, अपन को अच्छे नहीं लगते हैं, ये नहीं करते, ऐसे कर कर आगे आधा मैटर पास हुआ था, वो आया इसमें। अब मैं भी भूल भाल गया, रखा होगा। अब मैं इसका निष्कर्ष जो मैंने लिखा है वो पढ़ देता हूँ। इस प्रकार इस गाथा में यह बात स्पष्ट की गई है, जो कहा था इसे पहले पढ़ लिया करे तो सब समझ में आएगा। यहाँ स्वद्रव्य और परद्रव्य की पृथकता के संदर्भ में स्वद्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय स्व में और परद्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय पर में शामिल होते हैं। यहाँ पर जो स्वपर का विभाग करना है वो कैसे करना है? अपने द्रव्य गुण पर्याय अपने में और पर के द्रव्य गुण पर्याय पर में। अपने गुण पर्याय भी पर हैं ऐसी बात यहाँ नहीं है। समय सार में गुण भेद, प्रदेश भेद और पर्यायों को पर कहकर उनसे भिन्न स्वद्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहा जाता है, और यहाँ अपने गुण पर्याय सहित द्रव्य को ही शुद्ध द्रव्य कहा गया है। ये भी कब छपा था? मेरे ख्याल से 2000 में छपा होगा, देखना है। साथ में सेकंड एडिशन होगा। पहले ही में छपा था। हाँ, 2007 में सही। अभी 16 तो हो गया ना, कितने 9-10 वर्ष तो हो गए ना। 9-10 वर्ष तक तुम्हारे हाथ में था ही, तुमने नहीं पढ़ा, हम क्या करें। यहाँ पर जो स्व पर भेद विज्ञान करना है वह इस प्रकार का ही है कि स्वद्रव्य गुण पर्याय स्व और परद्रव्य के गुण पर्याय पर। यही कारण है कि अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है आत्मा परिणामात्मक है। इस कारण ज्ञान रूप परिणमन, कर्म रूप परिणमन और कर्म के फल रूप परिणमन आत्मा ही है। और अंत में तो यहाँ तक लिख दिया गया है शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव है और अपनी पर्यायें अपने में ही समा गई हैं। इस कारण आत्मा शुद्ध ही है, शुद्ध ही रहता है। कौन सी पर्यायें समा गई? मिथ्या, अज्ञान, असंयम सब, और फिर भी आत्मा शुद्ध रहता है। समय सार और प्रवचन सार की कथन पद्धति में मूलभूत अंतर यह है कि समय सार आत्मानुभव की दृष्टि से मात्र अपने नित्यकाली ध्रुव आत्मा को ही निज रूप में शामिल करता है, और प्रवचन सार वस्तु स्वरूप की मुख्यता से अपने द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को स्व में शामिल करता है। अब यहाँ इस बात को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं, मतभेद खड़े हो सकते हैं। यहाँ जो बात जिस अपेक्षा कही गई है वहाँ वही अपेक्षा लगाकर समझने का प्रयत्न करना चाहिए।